हम आज सुनेंगे खलील जिब्रान के बारे में। उन्होंने पुस्तक लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और दार्शनिक हैं, द प्रॉफिट। खलील जिब्रान ऑन चिल्ड्रन। तो पहला ही वाक्य है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे जो है वो आपके बच्चे है ही नहीं। तो सीता को हम भूमि जा कहते हैं, भूमि से जो आई है, तो भूमि से आई है और वापस आपको पता है कि अंत में जब उसकी इच्छा होती है तब भूमि में चली जाती है। तो वो जनक की है ही नहीं। पहले पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व है ना, उससे थोड़ा सूक्ष्म। तो गंगा मैया की कहानी है। गंगा वसुओं को उत्पन्न करती है अपने ही गर्भ से। अष्टवसु जल से आए, जल में ही गए। तो ये पुराणों और इतिहासों से हमें स्पष्ट कहा गया है कि पंच तत्व से आते हैं और पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। आपका उन पे कोई अधिकार नहीं है। जो बच्चा आपके सामने है वो आपका नहीं है, वो भगवान का प्रसाद है, आपको दिया गया है। तो आप उनके स्वामी नहीं हो, उनके मालिक नहीं हो। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। कथा ऐसी है कि गंगा जी स्वर्ग से नीचे उतर रही थी, उनको भी श्राप मिला था, और रास्ते में मार्ग में उनको अष्टवसु मिलते हैं। तो वो भी नीचे आए थे। अभी वो तो दिव्य है, दिव्यात्मा है। तो गंगा माता आप भी नीचे जा रही हो, तो हम आपके द्वारा वहाँ धरती पे जन्म लेंगे। परशुराम का जन्म जो है वो हुआ था एक ब्राह्मण कुल में, और विश्वामित्र का जन्म है वो होता क्षत्रिय कुल में। अगला वाक्य है, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उनको, बच्चे को अपना प्रेम दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। उनके खुद के विचार है ना, आप उनको क्यों अपने विचार देते हो। प्रसिद्ध कथा है, कृष्ण भगवान को हम दामोदर भी कहते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में आता है ना दामोदर। तो उदर मतलब पेट, दामोदर जिसकी रस्सी से भी जिसको बांधा नहीं जा सकता। जितना भी प्रयत्न करो वो बच्चा आता ही नहीं है सीमा में। तो तब यशोदा मैया को लगता है कि ये कोई अजीब है कि आप भगवान को नहीं बांध सकते, इसीलिए आप बच्चे को भी नहीं बांध सकते। चिल्ड्रन हैव देयर ओन थॉट्स। ठीक है, ये प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के बेटे थे, और हिरण्यकश्यपु मतलब असुर। प्रहलाद के खुद के विचार थे, और हिरण्यकश्यपु ने कितना प्रयत्न किया कि तुम मत भजो भगवान विष्णु को, नहीं माने। और अंत में जाके क्या हुआ, किसका नाश हुआ, हिरण्यकश्यपु का खुद का ही नाश हुआ।